हेलो क्लास। आज की क्लास हमारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग का फिफ्थ पार्ट है। आज की क्लास में हम लूप देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लूप होता क्या है। हम अपनी डेली लाइफ में भी कई सारी एक्टिविटी डेली रिपीट करते हैं। जैसे अगर हम अपने डेली रूटीन को ही लें तो हम सुबह उठते हैं, उसके बाद नाश्ता करके स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद हम घर का कुछ काम करते हैं, उसके बाद रात में सो जाते हैं। अगले दिन हमारा फिर से यही रूटीन जो होता है वो फिर से रिपीट होता है। इस तरीके से प्रोग्रामिंग में भी हमें कई चीज़ें बार बार रिपीट करनी होती हैं, तो उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। अ लूप स्टेटमेंट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। तो जब भी हमें कोई एक स्टेटमेंट या एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना होता है तो उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। लूप में हम एक कंडीशन चेक करते हैं, जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है तब तक हम लूप को एग्जीक्यूट करते रहते हैं, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं। तो दो टाइप के हमारे लूप होते हैं, वाइल लूप और फाइल लूप, और लूप जिनका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम देखते हैं वाइल लूप। वाइल लूप का जो सिंटेक्स होता है, वाइल, उसके बाद ब्रैकेट में हम यहाँ पे कंडीशन मेंशन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम कोलन देते हैं। कोलन के बाद हमने पिछली क्लासेस में भी देखा, यहाँ पे कोलन के बाद ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। ब्लॉक को हम हमेशा इंडेंट करके लिखते हैं, मीन्स कुछ नंबर, फिक्स नंबर ऑफ स्पेसेस यहाँ पे हम देते हैं। तो जो अगर हम यहाँ पे एक स्पेस दे रहे हैं तो ब्लॉक के बाकी सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स के आगे भी हमें एक स्पेस ही देना होगा। तो यहाँ पे हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, और जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन चेक करा रहे हैं। कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता है, और फिर कंडीशन चेक होती है, फिर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी फिर से एग्जीक्यूट होती है, फिर कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन उस केस में फॉल्स हो जाती है तो जो लूप का कंट्रोल होता है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। In a while loop, we check the condition. If the condition becomes true, only then the block of statement present inside the while loop will be executed. तो कंडीशन जब तक ट्रू होगी तभी तक ब्लॉक के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो जो हमारा कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाएगा। अगर हम इटरेशन का मीनिंग देखें, इटरेशन का मीन्स होता है रिपीटेशन ऑफ अ प्रोसेस। फॉर एवरी इटरेशन इट विल चेक द कंडीशन, मीन्स हर रिपीटेशन के लिए ये कंडीशन को चेक करेगा, और जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक लूप हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो यहाँ पे अब हम कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रोग्राम है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग व्हाइल लूप टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का हमें सम निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका हम प्रोग्राम देखते हैं। हमने एक नम नाम का वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू हमने 1 असाइन की। हमने सम नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने 0 वैल्यू असाइन की। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं वाइल नम इज लेस देन इक्वल टू 20। तो यहाँ पे 10 होगा क्योंकि अभी हम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के लिए हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो वाइल नम लेस देन इक्वल टू 10, सम इक्वल टू सम प्लस नम। अगर हम इसको देखें कि किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, मान लीजिए हम पहले इसको केवल 4 के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 3 6 और 4 10। तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का हमारा 10 सम कितना हो गया, 10। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, नम की वैल्यू 1 है, सम की वैल्यू 0 है। तो वाई नम इज लेस देन इक्वल टू 4, नम 1 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू हो गई। तो सम में हमारा क्या साइन हो गया, सम की वैल्यू अभी हमारी क्या है, 0, और नम की वैल्यू क्या है हमारी, 1। तो 0 प्लस 1, सम में हमारा आ गया 1, और नम की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई, नम की वैल्यू हो गई 2। तो अभी सम की वैल्यू हमारी क्या है, 1, और नम की वैल्यू है 2। तो फिर नम की वैल्यू यहाँ पे चेक हुई, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। सम की वैल्यू हमारी क्या थी, 1, अब नम की वैल्यू क्या है, 2। तो 1 प्लस 2, सम की वैल्यू हो गई 3, नम की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 3। अब 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ट्रू। अब सम की वैल्यू हमारी क्या थी, 3, और नम की वैल्यू हमारी क्या थी, 3। तो कंडीशन सम में क्या स्टोर हो गया, 3 + 3 इज इक्वल टू 6, और नम की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 4। अब 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। सम की वैल्यू क्या थी हमारी, 6 थी, नम की वैल्यू हमारी 4 है, तो 6 + 4, सम में क्या स्टोर हो गया, 10, और नम की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 4 + 1 5। फिर से कंडीशन चेक होगी, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, जो कंट्रोल है लूप से बाहर आ जाएगा। तो लूप के बाहर का अगला सेंटेंस क्या है, ये स्टेटमेंट है, सम ऑफ नेचुरल नंबर इज सम। तो यहाँ पे सम की वैल्यू क्या हो गई थी हमारी, 10। तो यहाँ पे हमारा 10 प्रिंट हो जाएगा। अभी हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अभी ये केवल 4 के लिए वर्क कर रहा है।
तो यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट एडिटर में टाइप कर रहा हूँ, आप लोग इसको पाइथन आइडियली में टाइप कर सकते हैं, सेम आउटपुट आएगा। पाइथन हमारी फाइल का नाम और डॉट पी वाई, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर 10, तो यहाँ पे हम इसको ये 10 चेंज कर देते हैं, तो हमारे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर 55। अभी हमारा जो ये प्रोग्राम है वो केवल 10 के लिए वर्क कर रहा है। मान लीजिए इसको हम एक जनरल प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि हम यूजर से पूछें कि वो कितने नंबर का सम चाहता है और उसके बेसिस पे हम यहाँ आउटपुट दें। तो उसके लिए हम हमें क्या करना होगा, हमें यूजर से एक नंबर इनपुट कराना होगा और हम उससे चेक कराएंगे कि ये नम उससे कब तक कम है और हम उसको इंक्रीज करते जाएंगे। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम सेम वही काम कर रहे हैं, हमने नंबर एक यूजर से इनपुट कराया कि हम यहाँ पे इसी प्रोग्राम में मैं चेंज करके दिखा देता हूँ कि हम उसमें उस केस में क्या करेंगे, हम यूजर से एक नंबर इनपुट कराएंगे और हम उसकी वैल्यू तक चेक करेंगे। तो ये हम एज इट इज रहने देते हैं। मान लीजिए हमने एन एक यूजर से इनपुट करा रहे हैं, तो इनपुट कराने का तरीका हमने पिछली क्लास में देख लिया था, इंट पुट और ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ पे हम एक मैसेज दे देंगे, मान लीजिए हम दे देते हैं इंटर द वैल्यू ऑफ एन, हमने एक मैसेज दे दिया और हम यूजर से एन की वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। और यहाँ पे अभी तक हम 10 से चेक कर रहे थे, अब हम सिंपली क्या चेक करेंगे, एन से चेक कर लेंगे। तो हमने एन यूजर से इनपुट कराया है और हम बाकी सब एज इट इज रहने देंगे। मान लीजिए वो 4 इनपुट करेगा तो यहाँ पे एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, जैसा अभी हमने करके देखा था। और 10 इनपुट करेगा तो यहाँ पे एन की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक जनरल प्रोग्राम बना दिया हमने, यहाँ पे हम एन यूजर से इनपुट कराएंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ एन। अगर उस 4 इंटर करता है तो सम आ गया 10। तो एन इनपुट करता है, मान लीजिए 10 इनपुट करता है, हमारा सम आ गया 55। अब इसको हम फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अगर वो 20 इंटर करता है तो सम आ गया हमारा 210। इस तरीके से अब ये एक जनरल प्रोग्राम बन गया। अब मान लीजिए तो हमारे ये 2 प्रोग्राम हमने करके देख लिए। अब तीसरा प्रोग्राम हम करते हैं कि हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 5 फैक्टोरियल होता है क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरीके से हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो वो भी कैसे है, हम लूप की हेल्प से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूजर से एक नंबर इनपुट कराएंगे, इंटर अ पॉजिटिव नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या, हमने एक यूजर से एक नंबर इनपुट कराया और यहाँ पे हमने फैक्ट जिसमें हम फाइनल फैक्टोरियल स्टोर करेंगे उसको हमने एक वेरिएबल लिया, उसको वैल्यू हमने क्या दे दी 1। और आई एक वेरिएबल लिया, उसको वैल्यू हमने क्या दी 1। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं वाई, मान लीजिए यूजर ने नंबर जो इनपुट किया वो 3 इनपुट किया, तो और आई क्या है हमारा 1, आई लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट क्रॉस आई, फैक्ट क्या है हमारा 1, 1 इंटू 1, फैक्ट में क्या स्टोर हो गई वैल्यू 1, आई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। फैक्ट की वैल्यू क्या थी 1, आई की वैल्यू हमारी क्या हो गई, यहाँ पे आई की वैल्यू हमारी हो गई 2, तो 1 इंटू 2, फैक्ट की वैल्यू हो गई 2, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई हमारी 3। अब ये 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। फैक्ट की वैल्यू हमारी क्या थी 2, आई की वैल्यू हो गई हमारी 3, तो 2 इंटू 3, फैक्ट की वैल्यू हो गई 6 और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यहाँ पे आई क्या हो गया अब 4, तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। यहाँ पे हमारा आ जाएगा कंट्रोल फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्रिंट में लिखा कोर्स के अंदर फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पे हमने ब्रैकेट दिया इज, यहाँ पे फिर हमने ब्रैकेट दिया। तो यहाँ पे जब हम स्ट्रिंग के बाद डॉट फॉर्मेट लिखते हैं, वहाँ पे जो भी हम ब्रैकेट यहाँ पे हमने जो इस तरीके कर्ली ब्रेसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे जो वैल्यू होती है फॉर्मेट के बाद हम जो भी नंबर लिख देते हैं एज इट इज वहाँ रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे पहले जो कर्ली ब्रेसेस है उसमें क्या आ जाएगा नंबर, और जो अगला कर्ली ब्रेसेस है उसमें क्या आ जाएगा फैक्ट। तो फैक्ट क्या है हमारी फैक्टोरियल की फाइनल वैल्यू, और नंबर क्या है जो यूजर ने इनपुट किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज नंबर। तो यहाँ पे जो नंबर फैक्टोरियल आ जाएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और जो नंबर यूजर ने इनपुट किया था वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं।
इंटर द वैल्यू ऑफ एन। तो मान लीजिए एन यूजर इनपुट कर रहा है 3, 3 का फैक्टोरियल होता है हमारा 6। तो यहाँ पे मैंने जो मैसेज दिया, सॉरी मैंने पाइथन 1 ही एग्जीक्यूट करा दी। तो 3, ये सम वाला जो था पिछला प्रोग्राम, ये भाई एग्जीक्यूट हो गया। तो सम ऑफ वैल्यू 3, 3 तक नेचुरल नंबर का सम कितना होता है 1 + 2 + 3। अब हमारी ये जो फाइल है ये 2.py है, इसको चेंज कर देते हैं पाइथन 2.py। इंटर पॉजिटिव नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 इनपुट करता हूँ। फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6 प्रिंट हो गया। मान लीजिए मैं इसी तरीके से यहाँ पे 5 इनपुट करता हूँ, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। इस तरीके से हम फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ डेफिनेशंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ आइटम्स होते हैं। तो जैसे एक ग्रुप ऑफ आइटम्स हो गए, तो उनका एक अगर फिक्स्ड ऑर्डर होता है तो हम उसे सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गए सीक्वेंस के, यहाँ पे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ये सारे हमारे स्ट्रिंग, ये सारे हमारे सीक्वेंस के एग्जांपल हो गए। इसी तरीके से कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन भी एक ग्रुप ऑफ आइटम्स होते हैं लेकिन वो ऑर्डर नहीं होते। तो एग्जांपल हो गया डिक्शनरी। हमें अभी स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी आगे काफ़ी डिटेल में पढ़नी भी है। और स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो एक कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है। ये कैरेक्टर आस्की कोड, आस्की कैरेक्टर्स हो सकते हैं, यूनिकोड कैरेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे इंडिया, ये कैरेक्टर्स का एक सेट हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। तरीके से लिस्ट, लिस्ट क्या होता है, लिस्ट मल्टीपल डेटा आइटम्स को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो लिस्ट को हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर हम कॉमा सेपरेटेड करके वैल्यू लिखते रहते हैं। तो 1, 2, 3.14, इंडिया, ये दोनों क्या हो गए, नंबर हो गए, इंटीजर टाइप हो गए। ये क्या है, हमारा फ्लोट हो गया। और ये क्या है, हमारा एक स्ट्रिंग हो गया। इस तरीके से अगर हमें मल्टीपल डेटा आइटम्स को स्टोर करना है तो हम उसके लिए लिस्ट का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं, अभी वाइल लूप हमने देख लिया, अब हम देखते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप को हम एक किसी सीक्वेंस के आइटम्स को फेच करने के लिए यूज करते हैं। फॉर लूप इज यूज फॉर इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस हमने देखा क्या क्या हो सकते हैं, ऑर्डर्ड एलिमेंट होते हैं सीक्वेंस में, लिस्ट हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, ये सारे हमारे सीक्वेंस होते हैं। द फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर ईच ऑफ द आइटम्स इन द रेंज। तो जब तक हमारे सीक्वेंस में एलिमेंट रहेंगे तब तक हमारे फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो इसका सिंटेक्स अगर हम देखें, फॉर, यहाँ पे वेर इन सीक्वेंस, यहाँ पे हम एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर वेर इन सीक्वेंस, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड, जब तक हमारे सीक्वेंस में एक भी एलिमेंट रहेगा तब तक ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे हम चेक कराते हैं फॉर ईच आइटम इन सीक्वेंस, तो हम चेक कराते हैं लास्ट आइटम है, जब तक नहीं है तब तक बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और जब लास्ट आइटम हमारा आ जाएगा तो लास्ट आइटम के बाद जब कोई एलिमेंट नहीं बचेगा तो लूप से बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए एक हमने लिस्ट ली हुई है, लिस्ट में सारे इंटीजर हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे हमने फॉर ईच आइटम इन लिस्ट वन प्रिंट ईच आइटम। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर एक्स इन लिस्ट वन, तो प्रिंट एक्स, तो भी हमारा एज इट इज काम करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारी लिस्ट है, तो फॉर ईच आइटम की जगह मान लीजिए यहाँ पे एक्स कर देता हूँ, और तो यहाँ पे भी हमें एक्स करना होगा। तो फॉर एक्स इन लिस्ट वन, एक्स क्या है, यहाँ पे लिस्ट का हर आइटम, प्रिंट एक्स। यहाँ पे हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमारी फाइल है 3.py। लिस्ट के हमारे सारे आइटम्स जो थे वो प्रिंट। इसी तरीके से मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग है str1, हमने वेरिएबल का नाम str1 दिया है, उसमें स्ट्रिंग क्या है हमारी इंडिया। तो फॉर x इन str1 प्रिंट ईच आइटम, तो यहाँ पे क्या होगा, i, उसके बाद n, उसके बाद d, उसके बाद i, उसके बाद a, ऐसा करके प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, str1 इक्वल टू मान लीजिए इंडिया, ये हमारी एक स्ट्रिंग होगी। और फॉर एक्स इन str1 प्रिंट एक्स, हम इसको प्रिंट कराते हैं।
INDIA इस टाइप से प्रिंट हो गया। और मान लीजिए अगर हमें केवल एक सीक्वेंस दिया है, मान लीजिए एक लिस्ट दी हुई है और ये सेम दोनों लिस्ट है, अगर हम चाहते हैं कि उसमें से केवल हमारे जो इवन नंबर्स हैं केवल वही प्रिंट हों, तो यहाँ पे मान लीजिए हमें लिस्ट दी थी पहले, वही लिस्ट को वापस ले आते हैं। तो लिस्ट हमारी ये है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हम सारे आइटम्स प्रिंट करा रहे थे, लेकिन अभी हमें क्या करना है, केवल इवन नंबर्स प्रिंट कराने हैं। इवन नंबर के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इफ यहाँ पे मान लीजिए ईच आइटम लिया है तो यहाँ पे हम आइटम यूज कर देते हैं। इफ ईच आइटम, यहाँ पे हम मॉडुलो ऑपरेटर यूज करेंगे, परसेंट टू से हम चेक कर रहे हैं कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो मीन्स हमारा जो नंबर है वो क्या है, हमारा इवन नंबर है। तो यहाँ पे हमने ईच आइटम को प्रिंट कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, केवल इवन नंबर ही प्रिंट होंगे। इसमें इवन क्या क्या है, 2 4 6 8 10। हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो 2 4 6 8 10 हमारा प्रिंट हो गया। अब हम देखते हैं रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन से हम एक इंटीजर की एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें जो रेंज का सिंटेक्स होता है वो होता है स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो यहाँ पे हम स्टार्ट और जो हमारा स्टेप होता है वो ऑप्शनल होता है, लेकिन स्टॉप जो है वो मैंडेटरी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इंटीजर की एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम स्टार्ट की वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 0 होती है। अगर हम स्टेप की वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट 1 होती है। और range function is used to create a list containing a sequence of integer from the given start value up to stop value। तो हम यहाँ पे स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे और स्टॉप तक जाएंगे, स्टॉप से जस्ट पहले तक जाएंगे, एक्सक्लूडिंग स्टॉप वैल्यू मीन्स इसको हम नहीं लेंगे। और विद द डिफरेंस ऑफ गिवन स्टेप वैल्यू, तो हम स्टार्ट से इंक्रीज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। मीन्स अगर स्टेप की वैल्यू 1 है तो 1 1 बढ़ेंगे और स्टॉप से जस्ट पहले तक रुक जाएंगे। तो स्टार्ट से स्टार्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। स्टेप की वैल्यू अगर 2 है तो स्टेप प्लस स्टार्ट प्लस 2 प्लस 4 इस टाइप से बढ़ेंगे और स्टॉप से जस्ट पहले हम रुक जाएंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे रेंज 10 लिखते हैं। तो रेंज 10 मीन्स हमने स्टार्ट भी स्पेसिफाई नहीं किया, स्टॉप मैंडेटरी होता है तो वो हमने स्पेसिफाई किया, और स्टेप भी नहीं। तो स्टार्ट स्पेसिफाई नहीं किया बाय डिफॉल्ट होता है 0, स्टेप स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट होता है 1। तो ये क्या हो गया, 0 10 1। तो मीन्स हम 0 से स्टार्ट करेंगे और स्टेप 1 है तो 1 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम नहीं जाएंगे क्योंकि स्टॉप वैल्यू को हम एक्सक्लूड करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे देखते हैं रेंज 2 10। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेप वैल्यू को नहीं स्पेसिफाई किया। स्टार्ट हमारा 2 है और स्टॉप 10 है। तो और स्टेप बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 10 तक हम नहीं जाएंगे तो 9 तक हम जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम रेंज 0 30 5। तो स्टेप यहाँ पे क्या है 5, तो हम 5 5 आगे बढ़ेंगे। तो पहला 0 रहा, अगला क्या हुआ 5, अगला क्या हुआ 10, अगला 15, फिर 20, फिर 25, अगला क्या आ जाएगा 30। तो हम 30 तक नहीं जाएंगे, हम 25 तक यहाँ पे रुक जाएंगे। मान लीजिए स्टेप की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर हम लिखते हैं रेंज 0 -9 -1 मीन्स हमें 0 से स्टार्ट करना है और -1 करके हमें जाना है। तो 0, अगला -1 -2 -3, ये कहाँ तक हम जाएंगे -8 तक, -9 तक हम नहीं जा सकते। तो अब हम कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं जो अभी हमने वाइल लूप की हेल्प से बनाए थे, अब वो हम फॉर लूप की हेल्प से करके देखते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम है राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे हमने सम नाम का एक वेरिएबल लिया और नम इन रेंज 1 11। तो रेंज 1 11 मीन्स 1 से स्टार्ट होगा और नम कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। तो सम की पहली वैल्यू 0 है, उसमें पहली वैल्यू क्या स्टोर होगी 1,
तो सम की वैल्यू हो गई 1, फिर नम की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2, तो 1 प्लस 2 3, फिर नम की वैल्यू हो गई 3, सम की वैल्यू हो गई 6। इसी तरीके से सम की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे जब हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे, ये क्या होगा, अभी 10 तक की वैल्यू हमारा हमें प्रिंट कर देगा। मान लीजिए हमें केवल 4 तक की चेक करनी है, तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा कि यहाँ पे वैल्यू, ये नम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 2 3, केवल 3 तक जाएगी। सम की वैल्यू क्या है हमारी, 0। तो 0 प्लस 1, नम की वैल्यू स्टार्ट में 1 है, 0 प्लस 1 सम की वैल्यू हो गई 1, नम की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 1 प्लस 2 सम की वैल्यू हो गई 3, नम की वैल्यू अब क्या है 3, तो सम की 3 प्लस 3, सम की वैल्यू हो गई हमारी 6। अब नम की वैल्यू हो गई हमारी, नम हमारा 4 तक जाएगा नहीं क्योंकि 1 से 3 तक ही रहेगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा हमारा, 1 से लेकर 3 तक 6 आ जाएगा। फिर मान लीजिए हमें 10 तक निकालना है, तो हम इधर 11 तक जाएंगे और इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमारी जो फाइल है 4.py, सम ऑफ नेचुरल नंबर 55, तो ये मैं टेक्स्ट फाइल में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इसको आप सेम पाइथन आईडीई में, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, वैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसको ही, जैसे हमने उसको जनरल प्रोग्राम बनाया था, अब इसको भी हम एक जनरल प्रोग्राम बना के देखते हैं कि हम यूजर से n की वैल्यू इनपुट कराएंगे और हम वहां तक उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सम हमने 0 लिया, n की वैल्यू हमने यूजर से इनपुट कराई, फिर हमने 1 से लेके n+1 तक, हमने केवल वहां पे जो वहां पे 10 मेंशन किया था, वहां पे n+1 मेंशन कर दिया। तो यूजर अगर हमारा 10 इनपुट करेगा तो यहाँ पे अपने आप 11 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया था। तरीके से हम इसको एक जनरल प्रोग्राम भी बना सकते हैं। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पाइथन 5.py, इंटर द वैल्यू ऑफ एन मान लीजिए यूजर ने 4 इनपुट किया, तो हमारा 4 तक का सम होता है 10, सम ऑफ नेचुरल नंबर 10। अब हम यहाँ पे मान लीजिए यूजर ने हमारा 20 इनपुट किया, सम ऑफ नेचुरल नंबर 210। तो इस तरीके से हमारा जनरल प्रोग्राम हो गया। यही चीज तब हमने वाइल लूप से की थी, अभी हम फॉर लूप से कर रहे हैं। अभी हम फॉर लूप की हेल्प से फैक्टोरियल निकालना देखते हैं। तो वहां पहले हमने वाइल लूप से देखा था, अब हम फॉर लूप से देखते हैं। तो मान लीजिए यूजर ने जो नंबर इनपुट किया, वो नंबर इनपुट किया 3, 3 का फैक्टोरियल अगर हम वैसे देखें तो क्या होता है 6 होता है। अब हम देखते हैं हमारा प्रोग्राम क्या आउटपुट देगा। तो यहाँ पे हमने एक नंबर लिया, नंबर में यूजर से इनपुट कराया, फैक्ट हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें 1 वैल्यू स्टोर की। तो यहाँ पे हमने एक लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा नंबर प्लस 1। तो नंबर प्लस 1 तक जाएंगे, मीन्स हम नंबर तक जाएंगे, 1 से स्टार्ट होगा और नंबर तक जाएंगे। तो यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट क्रॉस आई। तो फैक्ट की वैल्यू हमारी 1 है स्टार्टिंग में, और मान लीजिए यूजर ने 3 इनपुट किया। आई की वैल्यू हमारी क्या होगी, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 से लेकर 3 तक जाएगी, 1 2 3। तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, 1 क्रॉस 1, फैक्ट की वैल्यू 1 हो गई। आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, तो यहाँ पे 1 क्रॉस 2, फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई 2। यहाँ पे आई की वैल्यू 3 हो गई, फैक्ट की वैल्यू क्या थी 2, 2 इंटू 3, फैक्ट की वैल्यू हो गई 6। अब यहाँ आई 4 तक नहीं जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक ही जाएगी। और फिर यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस दिया है इज, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दिया है डॉट फॉर्मेट। तो नंबर यहाँ पे जो नंबर यूजर ने इनपुट किया था, फैक्ट यहाँ पे जो फैक्टोरियल की वैल्यू आई, तो इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमें फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे यह हमारा है 6.py, तो यहाँ पे मैंने गलती से 5.py ले लिया था, 6.py। तो इंटर पॉजिटिव नंबर तो फाइंड फैक्टोरियल, मान लीजिए मैं 3 इनपुट करता हूँ तो 6 आ गया, मैं यहाँ पे 4 इनपुट करता हूँ 24 आ गया, मैं यहाँ पे 5 इनपुट करता हूँ तो 120 आ गया। इस तरीके से हमारा फैक्टोरियल यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब हम देखते हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये दोनों भी ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट हम लूप में यूज करते हैं। तो पहले हम देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। तो कभी कभी मान लीजिए हम अपना लूप एग्जीक्यूट कर रहे हैं और एकदम से हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें लूप को टर्मिनेट करके बाहर आने की जरूरत होती है। तो उस केस में हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं।
ब्रेक स्टेटमेंट होता है टर्मिनेट्स द लूप एंड ट्रांसफर कंट्रोल टू स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप। तो मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है जिसमें हमारे कुछ फ्रूट्स के नाम दिए हुए हैं, एप्पल, बनाना, चेरी, ग्रेप्स, मैंगो, पपाया। तो मान लीजिए हम यहाँ पे इस लिस्ट को अगर हम फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट करेंगे, एक एक नाम बाय डिफॉल्ट हमारा प्रिंट हो जाएगा। मीन्स मान लीजिए हम यहाँ पे केवल इतना कर रहे हैं, फ्रूट लिस्ट है हमारी, फॉर फ्रूट्स इन फ्रूट लिस्ट प्रिंट फ्रूट। यहाँ पे इसे हम प्रिंट करते हैं, ये जो हमारी फाइल है 7.py। तो ये हमारे एप्पल, बनाना, चेरी, एप्पल, बनाना, चेरी, ग्रेप्स, मैंगो, पपाया सारे प्रिंट हो गए। तो मान लीजिए हम चाहते हैं कि लेकिन एकदम से कोई ऐसी कंडीशन कि हमारा मैंगो से पहले वाले प्रिंट हो गए, बस हम चाहते हैं जैसे मैंगो आए हमारा जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम मैंगो से जस्ट पहले वाले सारे प्रिंट हो गए, लेकिन हम चाहते हैं जैसे ही मैंगो आए वैसे ही कंट्रोल जो है हमारा बाहर आ जाए लूप से। तो सपोज वी वांट टू प्रिंट नेम ऑफ ऑल फ्रूट्स इन द गिवन लिस्ट अंटिल मैंगो, आई नेम ऑफ ऑल फ्रूट्स अपीयरिंग बिफोर मैंगो। तो मैंगो तक के सारे नाम आ जाए और जैसे ही मैंगो आए तो कंट्रोल बाहर आ जाए लूप से। तो लूप के फिर बाकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, लेकिन लूप एग्जीक्यूट होना वहां से बंद हो जाए। तो ब्रेक स्टेटमेंट इसी काम आता है, टर्मिनेट्स द लूप एंड ट्रांसफर एग्जीक्यूशन द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर फ्रूट इन फ्रूट लिस्ट इफ फ्रूट इज इक्वल टू मैंगो, जैसे ही फ्रूट मैंगो हो ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब कंट्रोल बाहर आ जाएगा, वो प्रिंट नहीं करेगा। तो जैसे ही ब्रेक आता है तो कंट्रोल जो होता है लूप के बाहर आ जाता है, और उसके जो भी बाद जो लूप के बाहर के स्टेटमेंट होते हैं वो तो एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद लूप की बॉडी में जो बाकी स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते, लेकिन जो लूप के बाहर के स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एप्पल, बनाना, चेरी, ग्रेप्स, जैसे ही मैंगो आया कंट्रोल लूप के बाहर आ गया, उसने कुछ प्रिंट नहीं किया। अब इसका मान लीजिए एक हमें एग्जांपल देखते हैं कि हमें एक नंबर चेक करना है, हमें एक नंबर यूजर से इनपुट करा रहे हैं और हम वो चेक कर रहे हैं कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं। प्राइम नंबर आपको पता होगा कि प्राइम नंबर केवल खुद से या वन से डिवाइड होते हैं। तो यूजर को एक नंबर इनपुट करेगा, हम उसे चेक करेंगे वो प्राइम नंबर है कि नहीं, और अगर प्राइम होगा तो हम उसे प्रिंट कर देंगे वो प्राइम नंबर है, और अगर नहीं होगा तो हम प्रिंट कर देंगे वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर हमने इनपुट कराया, फ्लैग नाम का एक वेरिएबल हमने लिया, उसकी वैल्यू हमने 0 कर दी। तो इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि नंबर 1 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि 1 जो है हमारा, जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो 2 से ही स्टार्ट होते हैं, तो नंबर 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या चेक करा, और आई इन रेंज 2 से नंबर, तो 2 से लेके नंबर तक हम जा रहे हैं, तो यहाँ नंबर हमने लिखा है मीन्स नंबर -1 तक हम जाएंगे। और हमने नंबर परसेंट आई, जो हमारा नंबर था उसको हमने आई से कंटिन्यूसली हम डिवाइड कर रहे हैं लूप में। तो मान लीजिए वो मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया 3, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लूप हमारा चलेगा 2 से लेकर, 2 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा। मीन्स हम 3 3 तो अगर लिखेंगे 3 तक नहीं जाएंगे, 2 से स्टार्ट होगा और 2 पे ही फिनिश होगा। तो इफ नंबर परसेंट आई, तो नंबर हमारा क्या है यहाँ पे, नंबर है हमारा 3, और 3% 2, तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिलेगा 1। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमारा लूप से कंडीशन, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो फिर हमारा फ्लैग क्या था, वो 0 था, वो 0 ही रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज अ 3 इज अ प्राइम नंबर। तो मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया 4, तो 4 इनपुट करेगा, नंबर 4 हो गया। तो यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 2, और यहाँ पे 4, तो 2 से 3 तक हम चेक करेंगे, 2 से नंबर को डिवाइड करके देखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फ्लैग 1 कर देंगे, और फ्लैग जैसे ही 1 होगा तो हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक मीन्स कंट्रोल बाहर आ जाएगा, कंट्रोल बाहर आया तो लूप यहाँ तक था, कंट्रोल बाहर आया तो यहाँ पे, और फ्लैग 1 था तो फ्लैग 1 की वैल्यू प्रिंट कर दी। एल्स
अगर फ्लैग 0 ही रहा तो वो वैल्यू प्रिंट कर दी। तो मीन्स हम नंबर को कंटिन्यूअसली डिवाइड करके देख रहे हैं। अगर नंबर उसने 10 इनपुट किया तो 10 को हम 2 से लेकर 9 तक डिवाइड करके देखेंगे। अगर बीच में कहीं भी उसमें रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, मीन्स वो किसी से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, तो हमारा फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस फ्लैग 1 होते ही यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होते ही हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि इज ए प्राइम नंबर। तो हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, सेम प्रोग्राम है, इसको अभी हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। इंटर अ नंबर, मान लीजिए मैंने 5 इनपुट किया, 5 इज ए प्राइम नंबर। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 को 2 3 4 से डिवाइड करके देख रहा है। तो 5 2 से भी डिवाइड नहीं होता, 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 4 से भी डिवाइड नहीं होता, तो इसने प्रिंट करा दिया 5 इज ए प्राइम नंबर। मान लीजिए मैं यहाँ पे 6 कराता हूँ, तो 6 को ये चेक करेगा, 2 से डिवाइड करेगा, 2 से डिवाइड हो गया, मीन्स 2 से जैसे ही डिवाइड हुआ तो यहाँ पे फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। और तो फ्लैग 1 हो गया तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा इज नॉट अ प्राइम नंबर। इस तरीके से हम प्राइम नंबर का प्रोग्राम ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से बना सकते हैं। अगला जो है हमारा स्टेटमेंट वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट जब भी हम कंटिन्यू लिख देते हैं तो उसके बाद के जो लूप की बॉडी के स्टेटमेंट होते हैं वो उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करता, और वापस से कंडीशन चेक करने चला जाता है, वापस से स्टार्ट ऑफ लूप चला जाता है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स all the remaining statement in the current iteration of the loop and moves the control back to the start of the next iteration। तो वापस लूप में स्टार्ट में पहुंच जाता है। तो मान लीजिए हम प्रिंट कराना चाहते हैं सभी नेचुरल नंबर 1 से 10 तक, लेकिन 7 को हम प्रिंट नहीं कराना चाहते, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज 1 to 11। और अगर मान लीजिए हम ये ना लिखते, फॉर आई इन रेंज 1 to 11 प्रिंट आई, तो ये 1 से 10 तक प्रिंट कर देता। लेकिन हमें क्या करना है, हमें 7 प्रिंट नहीं कराना। तो इफ आई इज इक्वल टू 7 कंटिन्यू, तो जैसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू 1, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स है, प्रिंट कर देगा 1, प्रिंट कर देगा 2। लेकिन जैसे आई की वैल्यू 7 होगी, कंडीशन चेक होगी कंटिन्यू, तो कंटिन्यू हो गया ट्रू। तो आई जैसे ही 7 हुआ, कंडीशन हो गई ट्रू, तो कंटिन्यू कर देगा, मीन्स 7 में ये प्रिंट आई तक पहुंचेगा ही नहीं, यहाँ से कंटिन्यू से फिर ऊपर चला जाएगा। आई की वैल्यू क्या हो गई, 8, 8 प्रिंट कर देगा, 9 प्रिंट कर देगा, 10 प्रिंट कर देगा। इस तरीके से ये 7 प्रिंट नहीं करेगा, बाकी हमारा 8 9 10 को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 9 10, तो 7 को इसने स्किप कर दिया, क्योंकि 7 में हमने क्या कर दिया था, कंटिन्यू। अगर हम ब्रेक लिखते हैं तो ब्रेक में कंट्रोल लूप के बाहर हो जाता है, लेकिन कंटिन्यू में लूप वापस जो कंट्रोल होता है वापस लूप में पहुंच जाता है, केवल वो कंडीशन की जो वैल्यू थी वो स्किप हो जाती है। अब मान लीजिए हमें दिया है कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 50 बोथ इंक्लूसिव विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो हमें 1 से लेके 50 तक ऐसे नेचुरल नंबर निकालने हैं जो कि 3 के मल्टीपल नहीं है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, फॉर एक्स इन रेंज 1 से 51, तो 1 से लेकर 50 तक वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी इफ x परसेंट 3 इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही 3 से हम डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो कंटिन्यू, मीन्स उसे प्रिंट ना करें। तो 3 से अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो उसे प्रिंट ना करें, बाकी चीज़ों को प्रिंट कर दे। इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 उसने प्रिंट नहीं किया, 4 5 6 प्रिंट नहीं किया, 7 8 9 प्रिंट नहीं किया, 10 11 फिर 12 प्रिंट नहीं किया, 13 14 फिर 15 प्रिंट नहीं किया। तो इस तरीके से जैसे ही वैल्यू क्या हुई, 3 की मल्टीपल हुई, तो उसने कंटिन्यू कर दिया, मीन्स जो कंट्रोल था वापस लूप के स्टार्ट में भेज दिया, उस वैल्यू को प्रिंट नहीं कराया। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट हम इसलिए यूज करते हैं, द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स ऑल द रिमेनिंग स्टेटमेंट इन द करंट इटरेशन।
ऑफ द लूप एंड मूव्स द कंट्रोल बैक टू द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट इटरेशन। तो वापस से नेक्स्ट इटरेशन के स्टार्ट में भेज देता है। अब जो हमारा ब्रेक था, ब्रेक क्या करता है, ब्रेक हमारा लूप से कंट्रोल बाहर ले आता है। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।